अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। और अल्लाह पाक जितने बाकी रोज़े रह गए हैं वो भी बहुत अच्छे से गुजारते हैं और हमारी इबादतों को कबूल फ़रमाएँ, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज हम लोग जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जगह और ये मेरी एक फ़ेवरेट प्लेस है जहाँ पे जाके बहुत मज़ा आता है। और ये थोड़ा सैंडी वेदर था तो बार बार बोर्ड्स पे लिखा आ रहा था, तो हम जा रहे थे अलैन। तो अलैन बहुत ही खूबसूरत और पीसफुल जगह है। आप जब वहाँ जाते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके रोड्स पे कितने अच्छे ट्रीज़ लगे हुए हैं खजूरों के। तो ये दरख्त जो हैं वो बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और आप देखें कि जाते जाते आपको डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलेंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत ही पीसफुल जगह है। तो ये अबू धाबी और दुबई से थोड़ा डिफरेंट है और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनी होती हैं, बल्कि एक माइनर टाइप की बिल्डिंग्स होती हैं जो बहुत अच्छी लगती हैं। और यहाँ का एक थोड़ा अलग ही अपना मज़ा है। और ये आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे जब भी मैं यहाँ जाती हूँ मुझे दिल करता है मैं यहीं पे रहना स्टार्ट कर दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पीसफुल और काम सिटी है। तो आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ी हार्ट टू हार्ट बातें भी कर लूँ क्योंकि जैसे कि अलैन का सफ़र थोड़ा तवील है तो मेरी दिल की बातें भी आराम से हो सकती हैं इसी में। तो साइड बाय साइड अलैन की भी बात करेंगे और कुछ अपने दिल की भी। तो आ, मैं आज बताना चाहती हूँ कि मैंने व्लॉगिंग क्यों स्टार्ट की। बेसिकली मैं कोई फ़ारिग नहीं हूँ कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट कर दूँ। माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं और मुझे उनको देखना पड़ता है जो बहुत ही अभी छोटे हैं, तो इसलिए उनके साथ ज़्यादा मेरा टाइम स्पेंड होता है। लेकिन जिस तरह 2020 बाकी लोगों के लिए भी बहुत अज़ियतनाक था, इसी तरह मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा बुरा साबित हुआ कि मैं पाकिस्तान गई थी बहुत खुशी खुशी और वहाँ पे मैं फंस गई थी। तो मुझे अपना घर बहुत याद आ रहा था। और जो लोग इस कोविड-19 में पेंडेमिक में फंस चुके थे अपनी डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो मेरी बात से अच्छे से रिलेट करेंगे कि अपने घर की जब याद आ रही होती है तो इंसान बिल्कुल पागल हो जाता है। तो जस्ट 2 ब्रीफ केस उठा के लाना और फिर उसके बाद 6 महीने के लिए वहीं पे रह जाना बहुत ही मुश्किल बात होती है। तो एक तो मैं वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और दूसरा फिर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जो बहुत ही अनबिलीवेबल है। और वो ये इंसिडेंट था कि मैं और मेरी मामा भाई जब हम शाम को ज़्यादातर तो लोगों का इस बार लॉकडाउन जो है वो छतों पे ही गुज़रा। तो इसी तरह हमारा भी ऐसा ही था। हम शाम को चाय पीते थे और बैठ के बातें करते थे। तो एकदम से एक चीज़ मेरी मामा को आके लगी और वो बहुत ही हमें समझ नहीं आया कि वो क्या चीज़ है। तो साथ वाले नेबर्स में बच्चे भी खेल रहे थे तो वी थॉट के कोई स्टोन आके लगा है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बुलेट थी जो स्ट्रे बुलेट थी जिसे अंधी गोली कहा जाता है। और वो काफ़ी एफआईआर भी कटवाई गई, काफ़ी कुछ पता किया, लेकिन नहीं पता चल सका कि वो कहाँ से आई थी। तो शुक्र है मेरे पाक परवरदिगार का कि मेरी मामा सेफ़ रहीं और उनके साथ कोई इशू नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी ठीक हैं। गोली अभी भी अंदर ही है लेकिन वो माशाल्लाह ठीक हैं। फिर दूसरा ये हुआ कि अल्लाह अल्लाह करके जब मैं पाकिस्तान से अबू धाबी आई तो मुझे पता लगा कि मेरे फ़ादर की डेथ हो गई है। और मैं नहीं बता सकती कि वो मेरे लिए क्या फ़ीलिंग थी और बहुत दिल ख़राब हुआ और मैं बहुत रोई। और मुझे याद है कि दोपहर 12 बजे का विजिबिलिटी टाइम तो था है और ही मैं नहीं और मेरा नीचे। बेटा अकेले थे और मैं इतना रोई मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे फिट्स पड़े थे कि क्या हो गया है मेरे साथ, ना मैं पाकिस्तान जा सकती हूँ। और क्योंकि उसी मंथ मेरी बेटी भी पैदा हुई थी तो बहुत ही क्रूशल टाइम था कि मैं दोबारा सफ़र भी नहीं कर सकती थी। तो जिस तरह बहुत से लोगों के सरों पे पहाड़ टूटे हैं उसी तरह आई एम वन ऑफ़ देम। और मेरे लिए बहुत चीज़ें को भुलाना बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि मेरे क्रूशल टाइम में मेरी मम्मा भी मेरे पास नहीं आ सकी। था ये एक्सपेक्टेड था कि वो आ जाएंगी लेकिन वो नहीं आई। तो मैंने काफ़ी चीज़ों को सफ़र किया। तो इन सब चीज़ों को भुलाने के लिए मैंने अपने आप को थोड़ा बिज़ी करना चाहा। इवन मेरे हस्बैंड ने ही मुझे कहा कि आप अपने आप को थोड़ा बिज़ी कर लें। तो इन सब वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी है। इवन ये थोड़ा मुश्किल भी मुझे लगता है सम टाइम बच्चों के साथ, बट
यही मेरी थोड़ी बहुत स्टोरी है। लोगों की तो और भी बहुत दर्दनाक स्टोरीज़ होती हैं, लेकिन हर बंदे को अपनी स्टोरी ज़्यादा पैथेटिक लगती है, क्योंकि आप जिस सिचुएशन से गुज़र रहे होते हैं वो बंदा ही जानता है। तो बस हम फिर अब देखें एलेन आ गए हैं और बहुत ही अच्छी सैड नहीं होना मैं आपको, मेरा बिल्कुल मकसद सैड करना नहीं था, लेकिन मैंने कहा चलो जिस तरह रास्ता गुज़र रहा है तो मैं अपनी कहानी भी आपको शेयर करती हूँ। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर था और आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ हवा भी चल रही थी। बाबा करेंगे। हेलो, मज़ा आ रहा है आपको? जी आ रहा है। अब हमने झूला लिए, सारे झूले लिए, अब हम खाने अभी तो खाना नहीं खाने लगे, अभी तो 1 आवर है पूरा इफ्तारी में। अभी तो पापा फूल ला रहे हैं। हाँ, पापा फूड ला रहे हैं, बट वी हैव टू वेट। ओके ये अच्छा किया आपने ले आए, बच्चा बैठ जाएगा। तो बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी और उस टाइम कुछ गाड़ियाँ वहाँ पे आई नहीं थी, वो भी वापस चली गई थी। तो हमने सोचा कि अब हम अकेले रह गए तो हम इस रेस्टोरेंट में जाके बैठ जाते हैं। तो हम लोग इधर एंटर हुए, लेकिन इन्होंने बंद किया हुआ था और इन्होंने कहा हम कोई सर्विस नहीं दे रहे। थैंक्स टू गॉड कि हम सारा कुछ अपनी इफ्तारी बना के लेके गए थे। और बस फिर हम थोड़ा सा यहाँ पे बैठे और फिर हम बाहर चले गए। जब मैं देखा कि और भी गाड़ियाँ आ गई हैं और भी फैमिलीज़ आ गई हैं, तो थोड़ी हिम्मत बंदी और फिर हम लोग बाहर जाके दोबारा बैठ गए। तो काफ़ी ठंड थी, शुक्र है मैं इसकी जैकेट लेके गई हुई थी और इसको मैंने पहना दी थी। तो मैं यही कहूँगी कि जब भी आप लोग अलेन जाएँ तो कोई हुडी और थोड़ा सा कुछ गर्म रख लें, क्योंकि वहाँ का वेदर हमेशा से अनएक्सपेक्टेड ही रहा है। जब भी हम जाते हैं तो एकदम से हम इतनी गर्मी में जाते हैं कि जब वहाँ सोचते हैं कि यार वहाँ पे भी गर्मी ही होगी, तो लेकिन वहाँ जाके जो वेदर होता है बहुत ही औसम होता है। हमारी तो लग रहा था कि पूरे जिस्म में ना ठंडी हवा घुस गई है। और इफ्तारी के टाइम में हमने लिटरली अल्लाह पाक से दुआ की कि अल्लाह पाक थोड़ी हवा का दबाव जो है, ज़ोर जो है वो थोड़ा कम कर दें, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी कि खाना भी नहीं खाया जा रहा था। तो हम लोगों ने बस थोड़ी सी इफ्तारी ही की थी, क्योंकि हमारा प्लान था कि हम बस थोड़ी सी इफ्तारी करेंगे और उसके बाद हम वहाँ जाके अच्छा सा कोई डिनर करेंगे। लेकिन जब बंदा इफ्तारी थोड़ी सी भी कुछ खा ले तो उसके बाद तो उसका बिल्कुल दिल ही नहीं करता कुछ खाने पीने का। तो हम लोगों ने भी बस ये चना चाट और मैं नगेट्स और हैश ब्राउन्स बना के लगी थी और साथ रूह अफ़ज़ा और डिफरेंट छोटी छोटी कैचअप्स। तो ये खाने के बाद ही हमें भूख ही नहीं लगी
और फिर बस हम लोगों ने सोचा कि अब घर को रवाना होते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों का भी साथ है और रात ज़्यादा हो जाए तो फिर अच्छा नहीं रहता। तो अफ्तार के वक्त आप देख सकते हैं कितना ऑसम सीन हो चुका था, और आप देखें आसमान कितना ब्लू और काला, बहुत ही खूबसूरत वेदर था। आने का तो दिल बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन हमने सोचा कि अब हमें निकलना भी चाहिए, क्योंकि अब ज़्यादा रात हो जाए तो ठीक भी नहीं है। और बाकी भी लोग जो थे, खैर फैमिलीज़ बैठी हुई थी, लेकिन हम लोगों ने कहा कुछ खाना खाते हैं, लेकिन नहीं दिल किया हम लोगों का खाना खाने का। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत खूबसूरत था और मुझे दिल ही नहीं करता, और स्टिल मैं मिस कर रही हूँ अलैन को, क्योंकि जबल हफीद का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, और जब आप नीचे उतरते हैं तो फिर आपको इतनी ठंड नहीं लगती है, लेकिन वहाँ का टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। तो हमने बेहतर यही समझा कि हम बस गाड़ी में जाके बैठते हैं और थोड़ा एंजॉय करते हैं, क्योंकि बहुत ठंड लगी थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि इतनी ठंड मैंने यहाँ पे तो कभी भी मुझे सर्दी में भी नहीं लगी है, लेकिन वहाँ पे जब आप चले जाते हैं तो आप फुली एंजॉय करते हैं। तो अभी ये मौसम बहुत अच्छा है, जो लोग भी अबू धाबी में रहते हैं तो वहाँ पे हम अलैन इजीली जा सकते हैं, बिकॉज़ हमारे लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, और अलैन अबू धाबी में ही है, तो ना कोविड टेस्ट का है कोई प्रॉब्लम है, ना पीसीआर टेस्ट का, तो आप इजीली जाके एंजॉय कर सकते हैं। और बाकी डिफरेंट पार्क्स जैसे ग्रीन मुबज़रा पार्क है, वो सारा बंद किया हुआ था, क्योंकि वहाँ पे बारबेक्यू होता है, डेजिग्नेटेड जगह है बारबेक्यू की, तो SOPs का ख्याल रखते हुए उन सारी जगहों को बंद किया हुआ है। लेकिन जबल हफीद जो है वो ओपन है, तो आप इजीली अपना खाना पका के लेके जा सकते हैं, आराम से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो ये बस हम वापस आ रहे थे, तो आप देख सकते हैं कि इसका नाइट व्यू भी कितना खूबसूरत है। तो जब भी हम लोग पाकिस्तान से आते हैं तो सबसे पहले जब हमें ये लाइट्स नज़र आती हैं, तो जो लोग भी सफ़र करें UAE के लिए, तो वो समझ जाएं कि हम जबल हफीद की पहाड़ियों के ऊपर से गुज़र रहे हैं, क्योंकि ये व्यू तभी देखने को मिलता है। तो जो ठंड है वो पूरी बॉडी में अच्छे से रच बस गई थी, और मेरा बड़ा दिल कह रहा था कि मुझे वहाँ पे सूप या कोई चाय मिल जाए। तो फाइनली हम लोग एक बहुत अच्छी जगह पे पहुँचे, क्योंकि वहाँ की चाय बहुत ही अच्छी थी, और टोस्ट अलैन के नाम से है वो, और बहुत ही मज़े की चाय थी। तो मुझे तो अभी भी याद आ रही है काफ़ी, और मैंने अबू धाबी में भी सर्च की, लेकिन उसकी यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है। तो बड़े मज़े की चाय थी, और बड़ा इलायची का बहुत अच्छा अरोमा आ रहा था, तो मैंने बहुत एंजॉय किया और मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं यही कह रही थी कि अगर काश ये चाय मुझे वहाँ मिल जाती तो मुझे तो बस क्या कह सकते हैं कि बहुत ही मज़ा आ जाना था। यह है टोस्ट कड़क अलैन के नाम से है, तो जो भी अलैन जाएँ वो यहाँ की चाय ज़रूर पिएँ, बड़े मज़े की है। फिर मैंने कहा यार आप थोड़ी गाड़ी रोक लें, क्योंकि चाय पीने का मज़ा तो आराम से सुकून से बैठ के है, गाड़ी के चलते चलते चाय मुझसे पी नहीं जाती है। तो हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और गाड़ी पार्क की और आराम से चाय पी एंजॉय किया। बस फिर हम अपने घर की तरफ से निकल गए, और फिर हमने खाना घर पे ही ऑर्डर कर दिया था, और मैंने सूप पिया तो मुझे और सुकून मिला। तो बस यही आज की हमारी वीडियो है, और आपने भी ज़रूर इन्जॉय किया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।